चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो साउथ एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख सकता है। हाल ही में अमेरिकी थिंक टैंक्स और मीडिया की तरफ से एक बेहद चौंकाने वाली प्रिडिक्शन सामने आई है। ये रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि आने वाले कुछ ही समय में, विशेष रूप से 2026 के आसपास, भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। यह कोई आम बॉर्डर की झड़प नहीं होगी, बल्कि एक फुल स्केल टकराव हो सकता है। इस विश्लेषण में हम उन्हीं कारणों, स्ट्रैटेजीज और आने वाली नई तकनीकों को डिकोड करेंगे जो इस खतरे को बढ़ा रही हैं। तो आइए इसकी थोड़ी गहराई में चलते हैं। फॉरेन अफेयर्स मैगजीन की इस एग्जैक्ट एक्सप्लोसिव हेडलाइन पर नजर डालिए, व्हाई द नेक्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर विल एस्केलेट एंड व्हाई अमेरिका विल स्ट्रगल टू कंटेन इट। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वार्निंग है। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स साफ कह रहे हैं कि अगला युद्ध ना सिर्फ भड़केगा, बल्कि सबसे चिंता की बात यह है कि अमेरिका इसको कंट्रोल करने में पूरी तरह से स्ट्रगल करेगा। दुनिया की एक सुपर पावर का ये मानना कि साउथ एशिया में हालात उनके कंट्रोल से बाहर जा सकते हैं, वाकई एक हाई स्टेक सिचुएशन की तरफ इशारा करता है। और हाँ, ये सिर्फ एक अकेली मैगजीन का दावा नहीं है। कार्नेगी एंडाउनमेंट, एशिया टाइम्स और ऐसी कई रिप्यूटेड रिपोर्ट्स एक ही डायरेक्शन में इशारा कर रही हैं। इन सब का मानना है कि 2026 तक ये टेंशन एक खतरनाक वॉर का रूप ले सकती है। और सबसे बड़ी बात, इसका स्केल अब तक के प्रोजेक्टेड ऑपरेशन सिंदूर से कई ज्यादा बड़ा होगा। ये सिर्फ हवा या जमीन की छोटी झड़प नहीं होगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होगा जहां दोनों देशों की पूरी मिलिट्री ताकत आमने सामने आ सकती है। अब यहाँ सबसे पहला पहलू आता है द यूनाइटेड स्टेट्स डिलेमा, यानी अमेरिका की उलझन। इस डिप्लोमैटिक उलझन की शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी जड़ें खुद अमेरिका के इंटरनल पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स में छिपी हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में एक दावा किया था। उन्होंने कहा कि मई 2025 में, जब टेंशन पीक पर थी, तब उनके डायरेक्ट इंटरवेंशन की वजह से एक पोटेंशियल न्यूक्लियर वॉर टल गया था। उन्होंने इसको एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत की तरह प्रेजेंट किया। लेकिन यूएस थिंक टैंक्स इसको बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। उनका मानना है कि पॉलिटिकल फायदे के लिए किए गए ऐसे दावों ने फ्यूचर के लिए अमेरिका की डिप्लोमैटिक क्रेडिबिलिटी को बहुत डैमेज किया है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि 2026 या उसके बाद अगर कोई अनचेक्ड एस्केलेशन होता है तो अमेरिका के पास मीडिएट करने का कोई सॉलिड ऑप्शन नहीं बचेगा। और ये काफी अच्छे से दर्शाता है उस बेसिक टकराव को जो इस पूरी प्रॉब्लम के सेंटर में है। एक तरफ है अमेरिका, जो हमेशा इंटरवीन करना चाहता है, मीडिएट करना चाहता है और कॉन्फ्लिक्ट रोकने का क्रेडिट लेना चाहता है। और दूसरी तरफ है इंडिया का बिल्कुल क्लियर स्टैंड। भारत सरकार का हमेशा से यही मानना है कि पाकिस्तान के साथ उनका डिस्प्यूट स्ट्रिक्टली बायलैटरल है। इसमें किसी भी थर्ड पार्टी या बाहरी ताकत को इन्वॉल्व होने की बिल्कुल परमिशन नहीं है। तो जब यूएस लीडर्स मध्यस्थता के ऐसे क्लेम करते हैं तो भारत में इसको एक्सटर्नल इंटरफेरेंस माना जाता है। इसी वजह से अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स ने एक कड़वी सच्चाई को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है। उनका मानना है कि फ्यूचर में अगर इंडिया कोई मैसिव रिटेलिएशन करता है, जैसे कि डायरेक्ट मिलिट्री टारगेट्स पर स्ट्राइक, और उस वक्त वॉशिंगटन से वॉर रोकने के लिए कोई कॉल आती है, तो इस बात की बहुत ज्यादा आशंका है कि इंडिया उस अपील को पूरी तरह इग्नोर कर देगा। रिपोर्ट्स स्ट्रांगली सजेस्ट कर रही हैं कि अमेरिका और उसके पार्टनर्स को अब एक बिल्कुल नए क्राइसिस के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि पुरानी डिप्लोमैटिक प्लेबुक अब काम नहीं आने वाली। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है? चलिए चलते हैं अपने अगले हिस्से पर, द न्यू नॉर्मल स्ट्रैटेजी। आजकल एक नई स्ट्रैटेजी की काफी चर्चा है, जिसे द न्यू नॉर्मल कहा जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है इंडिया की एक ऐसी डॉक्ट्रिन जहां उसकी जमीन पर होने वाले किसी भी टेरर अटैक जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हों, उसका ऑटोमैटिक और एस्केलेटेड मिलिट्री रिटेलिएशन होगा। अभी के लिए एनालिस्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान में मौजूद टेरर आउटफिट्स को सिर्फ वहां ऑपरेट कर रहे कुछ अननोन मैन की वजह से टेम्परेरीली रोका गया है। लेकिन सोचिए, अगर ये रुकावट हट जाती है और बड़े अटैक्स फिर शुरू होते हैं, तो ये न्यू नॉर्मल प्रिंसिपल तुरंत ट्रिगर हो जाएगा। चलिए इस पॉसिबल एस्केलेशन को स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। एनालिस्ट्स के हिसाब से शुरुआत एक टेररिस्ट इंसिडेंट से होगी। ये है स्टेप 1। इसके काउंटर में स्टेप 2 होगा, इंडिया सीधे टेररिस्ट कैंप्स पर स्ट्राइक करेगा, बिना सिविलियंस को नुकसान पहुंचाए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होगी। अगर इसके बाद बॉर्डर के उस पार से कोई भी रिएक्शन आता है तो स्टेप 3 ट्रिगर होगा। एस्केलेशन सीधे मिलिट्री टारगेट्स पर शिफ्ट हो जाएगा। ये एक ऐसी चेन रिएक्शन है जहां एक सिंगल स्पार्क कुछ ही घंटों में एक फुल स्केल वॉर में तब्दील हो सकती है।
अब आता है इस पूरे इक्वेशन का सबसे डेंजरस एलिमेंट, चीन का स्टेल्थ फाइटर थ्रेट। अब इस नए चाइनीज फाइटर जेट J-35E के बारे में बात करते हैं, जो असल में पूरे गेम को बदल रहा है। ये चीन का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत, ये दुनिया के कई एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स को ईजिली बाईपास कर सकता है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग और थोड़ी चिंता वाली बात यह है कि इंडिया के पास इस वक्त ऐसी कोई 5th जनरेशन स्टेल्थ कैपेबिलिटी नहीं है, ना ही रशिया का Su-57 और ना ही अमेरिका का F-35। तो क्लियरली इस टेक्नोलॉजी का साउथ एशिया में आना पावर डायनामिक्स को बुरी तरह हिला सकता है। और इस टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान से है। चीन और पाकिस्तान का मिलिट्री इंटीग्रेशन अब कोई राज नहीं है। डेटा पर नजर डालें तो पाकिस्तान अपने वेपन्स का लगभग 80% इंपोर्ट सीधे चीन से करता है। ऊपर से सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चलते ये दोनों स्ट्रैटेजिकली एक दूसरे से डीपली जुड़े हुए हैं। इसी पार्टनरशिप का नतीजा है कि डिफेंस एनालिस्ट एकदम श्योर हैं कि पाकिस्तान इस J-35AE स्टेल्थ जेट का सबसे पहला खरीदार बनेगा। अगर ऐसा होता है तो एक डायरेक्ट टैक्टिकल फेस ऑफ बन जाता है। पाकिस्तान का गोल बिल्कुल क्लियर है, वो इस J-35AE के जरिए एक क्रेडिबल डीप स्ट्राइक ऑप्शन चाहता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो इंडिया के अंदर तक हिट कर सके। वो उम्मीद कर रहे हैं कि ये स्टेल्थ फाइटर इंडिया के सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस S-400 मिसाइल सिस्टम को काउंटर कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अभी भी अपने प्राइमरी एयर डिफेंस के लिए S-400 सिस्टम्स पर रिलाई कर रहा है। ये टेक्नोलॉजिकल टकराव इस रीजन के पावर बैलेंस के लिए लिटरली एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसा है। तो इस टाइम बॉम्ब को डीएक्टिवेट कैसे किया जाए, यही हमारा आखिरी और सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, द प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक क्वेश्चन। थिंक टैंक्स की यही एनालिसिस इस पूरे सिनारियो को इंतहा से ज्यादा गंभीर बना देती है। जैसा कि रिपोर्ट कहती है, बीजिंग की तरफ से स्टेल्थ J-35AE की सेल इस्लामाबाद को इंडिया के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ एक क्रेडिबल डीप स्ट्राइक ऑप्शन दे देगी। सोचिए इसके बारे में, ये सिर्फ एक आम कन्वेंशनल वॉर का खतरा नहीं है, ये डायरेक्टली न्यूक्लियर एस्केलेशन के रिस्क को कई गुना बढ़ा रहा है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक की स्टेबिलिटी को हिलाकर रख देगी। तो सबसे क्रूशल पॉइंट यही है, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक डिलेमा है जिसका जवाब देना नामुमकिन सा लगता है। इंडिया के मिलिट्री प्लानर्स के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या किया जाए। क्या शांति से बैठकर वेट करें कि इन स्टेल्थ फाइटर्स की डिलीवरी हो जाए, जिसका सामना करना बाद में लगभग इम्पॉसिबल हो सकता है, या फिर डिलीवरी कंप्लीट होने से पहले ही एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके उस थ्रेट को हमेशा के लिए रोक दिया जाए, एक ऐसा डिसीजन जो डायरेक्टली वॉर ट्रिगर कर देगा। और यही हमें सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, स्ट्राइक पहले कौन करेगा? क्या कोई टेरर अटैक पहली चिंगारी बनेगा, या पावर बैलेंस को बिगड़ने से रोकने के लिए एक प्रीएम्प्टिव मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा? ये पूरा एक्सप्लेनर इस बात का सबूत है कि साउथ एशिया में पीस कितनी नाजुक स्थिति में है। इसके रिजल्ट्स ग्लोबल ट्रेड, डिप्लोमेसी और आउटर सिक्योरिटी पर भारी इम्पैक्ट डाल सकते हैं। आगे क्या होता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। इस कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया के इन बदलते हालात पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि आने वाला वक्त हम सबके फ्यूचर को शेप करेगा।